ये कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो, जो मुझे बुलाते हो। कौन है भाई, आप कौन हो और मुझे किस लिए आवाज लगा रहे हो, जरा मुझे वृत्तांत सहित भैया बताइए। तो सुनते हो। हाँ कहिए भाई। हम राम अयोध्या के। अच्छा नोट भैया हाँ सुनिए। कहिए। हम राम अयोध्या के, हमें गंगा के पार करो। हम राम अयोध्या के। ये केवल भैया, हमें गंगा के पार जाना है और हमने आपको अभी परिचय दिया। हाँ ऐसी वैसी बातें भी क्या है, जो मुझे बुलाते हो। आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, और मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो। ये हम राम अयोध्या के, हमें गंगा के पार करो। हम राम अयोध्या के। तो सुनते हो केवल भैया। कहिए भाई। गंगा पार जाना हमें। सुनते हो केवल भैया। कहिए। तो गंगा पार जाना हमें, इसलिए बुलाते हैं। हम राम अयोध्या के, हम तुम्हें बुलाते हैं। हम राम आवा आवाज लगाते हैं। हम तुम्हें बुलाते हैं। ये केवल भैया। हाँ कहिए भैया। आवाज लगाते हैं। हम तुम्हें बुलाते हैं। हम राम अयोध्या की, हम तुम्हें बुलाते हैं। कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के। हे केवल भैया, हमें गंगा के पार जाना है। आप हमें माँ गंगा के पार लगाइए। अच्छा आप राम हैं, हाँ और आपके साथ में जो दो जने हैं वह कौन कौन है। हे केवट भैया, हाँ हम महाराज दशरथ के बड़े पुत्र राम जी हैं, और अच्छा। हमारे अनुज लक्ष्मण और हमारी भार्या सीता है। हाँ अच्छा तो आप राम हैं अयोध्या के। हाँ शायद मेरी नौका का खयाल प्रभु को
नाव में बैठने वाले ऋषि मुनियों ने बताया कि अयोध्या के राम प्रभु जो है ना, उनके चरण रज लगने से पत्थर की शिला नारी बन गई। आप वही राम है क्या? केवट भैया, कहिए प्रभु। राम दरबार की ओर से केवट और रामचंद्र जी को 10-10 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। पार्टी की ओर से उन्हें धन्यवाद। रामचंद्र जी उन्हें सदा सुखी संपन्न रखे, यही हमारा आशीर्वाद है। तो सुनते हो केवट भैया? करिए प्रभु। अरे माँ गंगा के पार वो केवट हमको जाना है। सुनते हो केवट भैया? कहिए प्रभु। अरे माँ गंगा के पार वो केवट हमको जाना है, इसीलिए हमने भैया तुम्हें पास बुलाया है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हे केवट भैया, कहिए प्रभु। आप इतना विचार मन में क्यों कर रहे हो? मैं कोई जादूगर थोड़ी ना हूँ। अच्छा प्रभु। हाँ, तुम गंगा के पार वो केवट हमको जाना है, इसीलिए हमने भैया तुम्हें पास बुलाया है। अच्छा, तो आप अयोध्या के राजा राम हैं? जी केवट भैया। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। ओ हो तुम, ओ हो तुम, ओ हो तुम, ओ हो तुम। ठीक है ना जमातन जी भाई? हे केवट भैया, हाँ कहिए प्रभु। आप इतना विचार मन में मत कीजिए, हमें जल्दी गंगा के पार लगाइए। प्रभु पार को लगा दूंगा, पर मेरे मन में एक संशय है। वो संशय दूर करने के बाद ही आपको मैं गंगा पार करूंगा। कौन सा संशय है, आप मुझे बताइए। सोचेंगे तुम पार करे कि नहीं, गंगा के उस पार करे कि नहीं। नाव में बिठा के तुम्हें, नाव में चढ़ा के तुम्हें कैसे मैं ले जाऊं गंगा मैया के किनार। सोचेंगे तुम्हें प्यार करेगी नहीं, गंगा के उस पार करेगी नहीं। हे केवट भैया, इतना मन में विचार करने की जरूरत नहीं है। आप जल्द ही हमें गंगा के पार पहुंचाइए। हाँ, हे केवट भैया, करिए अब जाना
हमें तो गंगा पार है केवट भैया कहिए रहे हो कहिए प्रभु। जाना हमें तो गंगा पार है हो अरे केवट की नैया का इंतजार है हाँ। ये केवट भैया कहिए प्रभु। सुन रहे हो कहिए प्रभु। अवध में अवधपुरी में हम तो आए हैं सॉरी अवधपुरी से हम तो आए हैं अरे माता पिता ने वन पठाए हैं हो ये केवट भैया कहिए प्रभु। तो अवधपुरी से हम तो आए हैं और माता पिता ने वन पठाए हैं हो तो आगे सुनिए केवट भैया कहिए प्रभु। संग सिया सुकुमार है हो हे केवट भैया कहिए संग प्रभु। सिया सुकुमार है और नौका का तुम्हारी इंतजार है हो हे केवट भैया कहिए प्रभु। हमारे संग में सीता और भाई लक्ष्मण भी है आप अपनी नौका जल्दी ला लीजिए पर आप मेरा संशय दूर करेंगे फिर ही मैं आपको नाव चलाऊंगा और पार करूंगा। तो सुनते हो केवट प्रभु भैया मेरी भी सुनिए। कहिए केवट भैया जाना हमें भी जग के पार है हो जाना हमें भी जग के पार है ना जैबे तबीयत खराब है हो जाना हमें भी। अगर आप पैर नहीं जुड़ेंगे तो मैं पार नहीं करूंगा इसलिए जाना हमें भी जग के पार है हो ना जैबे तबीयत खराब है हाँ। इतने दिनों में प्रभु जी आए हैं हो इतने दिनों में प्रभु जी आए हैं सीता लखन को संग में लाए हैं हो और अगर पैर नहीं धुले तो फिर क्या करना कहना तो सब बेकार है हो ठीक है केवट भैया ना जैबे तबीयत खराब है हो प्रभु मेरी शंका आप मिटा दीजिए फिर मैं आपको पार करूंगा। सुनते हो केवट भैया हाँ अरे ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ राघव जी हमसे यूं न तक
कहिए प्रभु। अरे पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। ए केवट भैया, सुनते क्या भैया? कहिए प्रभु। अरे वो केवट भैया तुम रार ना मचाओ। अरे पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। ओ राघव जी से यूं न टकराओ, पाव तो पाव तो दुलाओ, पाव तो दुलाओ, पहले पाव तो दुलाओ। केवट भैया, हाँ और माता पिता ने हमें वन भेजा। हाँ। तो केवट भैया, कहिए प्रभु। और माता पिता ने हमें वन भेजा, संग में लखन और सिया सुकुमार। और पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। पाव तो दुलाओ, पहले पाव तो दुलाओ, पाव तो दुलाओ, पहले पाव तो दुलाओ। इसमें इतनी संशय करने की कोई बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो आपकी इच्छा भी पूरी कर लीजिए। सुनता हूँ कि जाग में राघव जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान चरणों में। अपना मेरा दोनों का अच्छा, अब काम बना लो राघव जी। ठीक है केवट भैया। चरणों की रज में शंका है, यहाँ चरण रज दुलवा लो राघव जी। राधे श्याम को। हे केवट भैया, हाँ कहिए प्रभु। आपको संशय है तो आप आपकी इच्छा पूरी कर लीजिए। पर प्रभु अभी भी कोई संशय बाकी रह गया क्या? फिर भी अगर भगवान में मेरे पात्र में जो पैर धुलूंगा, कठोता बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, ठीक है केवट भैया। मैं उसमें आपके पैर धुलूंगा। अगर हो सकता है वो अगर नारी बन गई तो फिर मैं मेरा परिवार कैसे पालूंगा? तो आपका यही संशय है तो आप तनक भी विलंब मत लगाइए और मेरे चरण धुलाइए। हे केवट भैया, न जर है न जरिया, ठीक है, खाली नजरिया क्या करे? सुनते हो प्रभु? सुन रहा हूँ केवट न भैया। जर है न जरिया है, खाली नजरिया क्या करे? जब घर में एक मेहरिया तो प्रभु अगर ये मेरा पात्र भी बन गया तो दो दो नारी हो जाएगी। जब एक मेहरिया घर में तो दूजी का हम क्या करें? इसलिए प्रभु मेरे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए प्रभु। बिल्कुल नहीं होगा केवट भैया। छुअत शिला भई
सुहाई पाहन तेन काठी कठनाई चुलत लावई नारी सुहाई यही प्रतिपालन सब परिवार नहीं जाना हूँ कछु और कबार